Hello students, Aradhya classes CTM, standard 10th, math chapter 15, probability. It carries 4 marks. Okay, let me explain first what is probability. Probability means, sir, exactly chance of happening. Chance of happening. जैसे कि एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक अच्छा वाला इवेंट ले लेता हूँ. इवेंट नाम दे देता हूँ ए. सनराइज होता है, वो ईस्ट में हो. सनराइज इन ईस्ट. बोलिए इसका चांस कितना है? सन ईस्ट में राइज हो, उसका चांस कितना है सर? 100%. दैट मीन्स दिस इज श्योर इवेंट. दिस इज श्योर इवेंट मीन्स इसका प्रोबेबिलिटी, चांस ऑफ हैपनिंग कितना हो गया? 100%. प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ए. 100% को नंबर में चेंज करने के लिए ऐसा करें और बना जाएगा. इवेंट बी कुछ भी देख सकेगी. 1 who takes birth definitely die. Okay, so this is श्योर इवेंट. सो इसका प्रोबेबिलिटी कितना? 100%. दैट मीन्स 1. बहुत सारे इवेंट हैं, जैसे कि भैया मंडे कम्स आफ्टर संडे. यस सर. आगे बढ़ूँ मैं? यस, दिस इज श्योर इवेंट. होगा ही होगा. जैसे कि मार्च कम्स बिफोर अप्रैल. दिस इज ऑल्सो श्योर इवेंट. श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना? 100%. दैट मीन्स 1. ओके, ऐसे ही बहुत सारी इवेंट्स हैं. ये सारी कैसी हो गई? श्योर इवेंट. उनका प्रोबेबिलिटी कितना? 1 हो गया. ठीक है ना. जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ. द सन राइजेस इन वेस्ट. सन वेस्ट में है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है सर. सो ऐसा होने का चांसेस कितना? 0. दैट मीन्स दिस इज impossible event. So probability of this event is 0%. बिल्कुल. Event F. Rose plant will give jasmine. नहीं सर, ये क्या बात कर रहा है? Rose plant will give jasmine. It is not possible. So it is, मैं write this 0. Next event है G. Saturday will come after Sunday. No sir, 0. So ऐसे बहुत सारी इवेंट्स आप ले सकते हैं. इवेंट H. Mangoes will grow on neem tree. This is not possible. Okay, so finally, as we can see that these are the impossible event. So impossible event का probability कितना होता है? 0. Definitely. ठीक है, चलिए. So that means we can say maximum value of any event is 1 and minimum value of any event is 0. ठीक है, चलिए. अभी हर साल अलकेश सर का कुछ फंडा फोकस होता है, ध्यान से सुनना. कॉम्प्लीमेंट्री
complementary event of the sun rises in east, इसका प्रोबेबिलिटी कितना? तो सन ईस्ट में राइज हो, उसका कॉम्प्लीमेंट्री मतलब विरुद्ध, उल्टा इवेंट कितना? सर सन राइजेज इन ईस्ट, उसका उल्टा होगा कि सन नॉट राइजेज इन ईस्ट, ऐसा तो होगा नहीं. दैट मीन्स इट इज इम्पॉसिबल. सन राइज, दूसरी तरह से समझते हैं, सन राइजेज इन द ईस्ट, ये श्योर है, उसका प्रोबेबिलिटी 1. उसका उल्टा इवेंट क्या हो जाएगा कि सन विल नॉट राइज इन ईस्ट, है ना, तो उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0. जैसे कि दूसरा कुछ भी एग्जांपल, अप्रैल कम्स आफ्टर मार्च, राइट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ दिस, इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट लिखिए. अप्रैल कम्स आफ्टर मार्च, इम्पॉसिबल कि पॉसिबल? पॉसिबल सर, यस, श्योर इवेंट है. श्योर इवेंट का उल्टा इम्पॉसिबल इवेंट, दैट मीन इसका क्या हो जाएगा 0. समझ में आ रहा है? तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ऐसे फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू. हेलो स्टूडेंट्स, आराध्या क्लासेस CTM स्टैंडर्ड 10th चैप्टर 15 probability part 2. As we can see in the video, there are 3 blue, 2 white and 2 yellow marbles are there. Okay, so here a box contain 3 blue, 2 white and 2 yellow. That means total 7 marbles. Yes, ठीक है. तो अब ये जो 7 मार्बल्स हैं, इनको आंख बंद करके रैंडमली एक एक सिलेक्ट करना है. लिखा है मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम. रैंडम मतलब कि आंख बंद करके कुछ भी पसंद हो सकता है. ठीक है, कुछ भी निकाल सकते हो. ठीक है, तो एक एक करके आप मार्बल उठाओगे. ऐसा कितनी बार कर सकोगे? सर 7 मार्बल है तो 7 बार हो सकेगा. यस, ठीक है. तो चलिए, तो मतलब कि यू कैन ट्राई फॉर 7 टाइम्स. सो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल ट्रायल या तो आउटकम्स इज इक्वल्स टू 7. ठीक है, ओके. चलिए, नाउ आई एम टेकिंग एन इवेंट ए. सपोज इवेंट ए इज अ marble which is drawn at random from the box. It is white. So how many white marbles in that box? Sir 1 and 2. मतलब कि मैं टोटल 7 मार्बल है, उसमें से वाइट मार्बल आए उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. वाइट मार्बल कितनी? तो 7 में से 2 वाइट मार्बल्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गया 2/7. समझ में आ रहा है? चलिए देखते हैं. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए मतलब वाइट पसंद हो उसका प्रोबेबिलिटी. टोटल 7 है मार्बल्स, उसमें वाइट कितना है 2, तो योर आंसर इज 2/7. इवेंट बी ब्लू मार्बल्स हो मतलब टोटल 7 है, उसमें से ब्लू कितने 3. वेरी नाइस. तो हर बार आप क्या कर रहे हैं, नीचे तो लिख रहे हैं
टोटल ट्रायल्स, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, और ऊपर देखो इसमें ब्लू मार्बल 3 है तो 3 लिखा, इसमें ऊपर वाले में वाइट मार्बल 2 था तो आपने 2 लिखा। तो ऊपर एक्चुअली में आप क्या लिख रहे हैं मालूम है कि कितनी ब्लू मार्बल्स अंदर हैं, वो लिखा आपने। दैट मीन्स नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट। ठीक है, जिसको हम m/n से भी डिनोट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इवेंट सी, मार्बल में भी रेड मार्बल हो ऐसा, पर मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें से एक भी रेड मार्बल नहीं है। सो देयर आर हाउ मेनी रेड मार्बल्स? Number of red marbles is equals to 0. That means, और अंदर से रेड मार्बल निकले, मतलब दिस इज impossible event. And as we know that for impossible event probability becomes 0. हाँ, वो 0/7 0। ठीक है, इवेंट डी। चलिए दोस्तों, इवेंट डी, सिलेक्टेड मार्बल इज नॉट ब्लू। सिलेक्टेड मार्बल ब्लू ना हो, ये ब्लू नहीं होनी चाहिए। चलो मैं पिक्चर में से आउट कर देता हूँ। तो तू जब रेंडमली सिलेक्ट कर रहा है मार्बल, तो कौन सी मार्बल मिलेगी तुझे? ब्लू नहीं मिलनी चाहिए, तो 2 वाइट और 2 येलो। तो here blue marble is not there, so white or yellow marble will be selected, और वाइट मार्बल्स 2, येलो भी कितने 2, मतलब टोटल 4। ब्लू के अलावा आप कितनी मार्बल सिलेक्ट कर सकेंगे? तो सर ये रही 2 वाइट और 2 येलो। ठीक है, अब बोलिए दोस्तों, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या हो जाएगा? टोटल 4 आ रही हैं, मतलब आउटकम्स 4 आ रहे हैं और टोटल है 7, तो 4/7 आपका आंसर हो जाएगा। सब में ये वाला फॉर्मूला आपको लिखना है, पहले फिर करना है। बोलिए, ठीक है, चलिए, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आराध्या क्लासेस CTM स्टैंडर्ड 10th चैप्टर 15 पार्ट 3। As we can read, a box contain 3 red, 2 blue and 5 white. That means total 10 balls are there. Okay. Now someone, Mahesh, takes out a ball from the bag without looking into it. महेश को बैग में या बॉक्स में देखना नहीं है और देखे बिना बॉल को उठाना है। तो महेश कितनी बॉल उठा सकेगा? सर जितनी बॉक्स में है, मतलब कि there are total 10 balls. So number of total possible outcomes is equals to 10. I am taking event A. A ball which is taken out by Mahesh is red. तो शॉर्ट में मेरे पास आंसर है, शॉर्ट में आंसर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जानते हो पार्ट 2 में सीखा था हमने, टोटल 10 बॉल हैं, उसमें से रेड सिलेक्ट हो उसका प्रोबेबिलिटी। भैया रेड तो कितनी है? 3, तो 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आंसर बोलिए डन। लेकिन एग्जाम में मार्क्स लेने होंगे तो आपको ऐसे लिखना होगा, ठीक है।
भाई रेड बॉल पसंद हो ना, तो हम लिख सकते हैं देयर आर 3 रेड बॉल्स इन बॉक्स। 3 पसंद हो सकेगी। सो नंबर ऑफ आउटकम्स favorable to event is equals to 3. So now probability is formula या तो m/n 3/10 आंसर। ठीक है दोस्तों। नाउ टेकिंग इवेंट बी, वाइट बॉल हो, वाइट बॉल हो उसका, देयर आर 5 white balls in box। तो ऐसे तो शॉर्ट में लिखना हो तो आंसर ये रहा, टोटल 10 है, उसमें से 5 वाइट है आंसर। लेकिन यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर वाइट बॉल, मतलब फेवरेबल टू इवेंट 5। सो फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फॉर्मूला ये m/n लिखना हो तो लिखना, वरना कुछ नहीं, फॉर्मूला जरूर से लिखना। ठीक है। इवेंट सी, नॉट वाइट बॉल, ball which is taken out from the box is not white ball. Here a ball taken out is not white means it is red and blue। मतलब टोटल रेड कितनी है 3 और ब्लू कितनी है 2। टोटल रेड कितनी है 3, ब्लू कितनी है 2। वाइट ना हो, है ना, ओके, वाइट सिलेक्ट ना हो ऐसा, तो 3 + 2 मतलब 5। सो फॉर दिस इवेंट नंबर ऑफ आउटकम्स favorable to event is 5. So finally probability of event C is 5/10 0.5। बोलिए डन। अभी एक्चुअली में पार्ट 3 के साथ मैं पार्ट 1, 2, 3 तीनों का PDF भी भेजूंगा मैं व्हाट्सएप पे, और उसके साथ एक प्रैक्टिस पेपर भी है, वो आपको सॉल्व करना है और वापस व्हाट्सएप ग्रुप में सॉल्व करके डालना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।